हम के पले बच्चे हैं। एक दिन सारा आसमां खाएंगे। नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास है। और ये करंट अफेयर्स यूपी ट्रिपल एस सी नहीं, यूपी के हर एक एग्जाम में काम देगी, क्योंकि यहाँ हम लोग राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। पूरे 10 नंबर आते हैं बेटा पेट में। तो अगर अभी तक आप इस सेशन से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, दोस्तों को शेयर कर दो। अब बेटा इसकी आप सिर्फ पीडीएफ नहीं पाएंगे, बल्कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको एज एमसीक्यू फॉर्मेट में आप सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप कितने गहरे पानी में हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ये एमसीक्यूज कैसे देंगे, उसके लिए बेटा देखो, द एग्जाम्स बड़ी करके एप्लीकेशन है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिला दूंगा। यहाँ पे बेटा आपको मिलेगा फ्री कोर्सेज सेशन, उसके अंदर लिखा होगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में बेटा जानना, 31 जुलाई का करंट अफेयर्स में सेम क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको एमसीक्यूज की तैयारी करवाएंगे। जैसे ही आप एमसीक्यूज सबमिट करेंगे आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो इस तरह एक पंथ दो काज और अपनी तैयारी पे करो काम। तो चलो अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, देखो बेटा, तैयारी में सबसे बड़ी समस्या आती है कि आप उन चीजों को नहीं पकड़ते जो आपकी गलतियां हैं। देखो यार, मानता हूं कि आप लोग जानवर हो, लेकिन कुछ इंसानों के गुण भी आए आपके अंदर। एक इंसानी गुण है कि इंसान कभी भी अपनी गलतियों को नहीं पढ़ता। एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे किसी का फिजिक्स के अंदर लाइट नाम का चैप्टर कमजोर है, वो फिजिक्स की बुक कितनी भी बार उठाएगा, लाइट स्किप करके बाकी पूरा रिवीजन कर लेगा। किसी का इतिहास में मान लेते हैं हम, गुलाम वंश से रिलेटेड क्वेश्चन गलत हुआ, वो जितनी बार भी इतिहास उठाएगा गुलाम वंश नहीं पढ़ेगा, बाकी पूरी हिस्ट्री कवर कर लेगा। तो बस इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक मेथड है, एरर सॉल्यूशन मेथड। इसके आधार पर अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैंने सिलेक्शन लिया, आप भी सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ये एरर सॉल्यूशन के आधार पे क्लास कैसे होगी, किस तरह से होगी, वो सभी चीजों के लिए आपको नौद्वार बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। बैच की फीस बेटा केवल 2 दिनों के लिए 249 की गई है। तो ये हाईवी डिस्काउंट के साथ आप इसमें एनरोल हो जाइएगा। अब सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस की आधिकारिक थीम क्या है। जब बेटा हेपेटाइटिस दिवस पूछ रहा है तो थीम से पहले आपको पता होना चाहिए ये हेपेटाइटिस होता क्या है और इसका दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखो, प्रति वर्ष 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इस बार 2026 में थीम थी, इट्स टाइम टू एक्शंस एलिमिनेट हेपेटाइटिस। मतलब ये वह समय है जिसमें हेपेटाइटिस को जड़ से समाप्त किया जाए। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है सन 2030 तक इस बीमारी को पूर्णतः समाप्त कर देना। हेपेटाइटिस होता क्या बेटा, मानव शरीर में हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है। अच्छा, अंग्रेजी वालों ध्यान रखो, यकृत को लीवर बोला था, तो लीवर इसे होता है प्रभावित। भारत सरकार ने सन 2018 में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम एनवीएचसीपी एनवीएचसीपी राष्ट्रीय नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक, इसको लॉन्च किया था सन 2018 में। 2026 की थीम क्या है बेटा, 2026 की थीम है इट्स टाइम टू एक्शन एलिमिनेट हेपेटाइटिस, अर्थात पहले का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। जिन लोगों ने पहले का बी सही दिया वो लोग 1 नंबर खुद को देंगे और अगले क्वेश्चन को स्विच करेंगे। नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडेक्स 2025-26 में किस राज्य ने समग्र रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। जल्दी से बेटा बताओ, किसने बेटा समग्र रूप से शीर्ष स्थान पाया था।
तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखो, एसडीजी इंडेक्स 2025-26 में केरल ने 77 स्कोर के साथ पुनः शीर्ष स्थान पे रहे। सेकंड स्थान बेटा कौन आया? तमिलनाडु। यह सूचकांक 16 सतत विकास लक्ष्यों पर राज्यों की प्रगति रिपोर्ट को दर्शाती है। अच्छा, नीति आयोग की जब कभी चर्चा कर ले तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी सन 2015 को। और इसने स्थान किसका लिया था? योजना आयोग का। अर्थात सेकंड का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही। अच्छा, आपको बेटा जवाब देने में समस्या आती है? देखो बड़ा सही, जिसको जल्दी में देना वो इससे लिख सकता है। थर्ड का ए सही, थर्ड का बी सही, थर्ड का सी सही, थर्ड का डी सही या थर्ड का ई सही। प्रश्न पढ़ो। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने हाल ही में किस स्वदेशी लघु दूरी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अब बेटा पूरा का पूरा शिप गिराना है, ऐसी मिसाइल, वो भी क्या है? लघु दूरी, मतलब शॉर्ट रेंज होनी चाहिए। उस मिसाइल का बेटा क्या नाम है? प्रहर 5, अग्नि एएस, नसाम हॉक, निर्भया एम या इनमें से कोई नहीं? डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने चांदीपुर उड़ीसा से हेलीकॉप्टर से दागने जाने वाली स्वदेशी मिसाइल नसाम हॉल का सफल परीक्षण किया है। अर्थात थर्ड का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। यह समुद्र में दुश्मन के जहाजों को सटीक निशाना बनाती है। और वर्तमान समय में जब नौसेना की चर्चा कर ले तो नौसेना के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बेटा बताओ कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो बेटा एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी कौन है बेटा? ये हैं नौसेना के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार किस नए रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया? $650 बिलियन, $700 बिलियन, $715 बिलियन, $750 बिलियन या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न बेटा पूछ रहा है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जो बेटा टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भारत का कितना पहुंच गया? तो भारत बेटा $715 बिलियन का कुल विदेशी मुद्रा भंडार कर रहा। अर्थात चौथे का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता। आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 715 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अब भारत दुनिया का चौथी सबसे बड़ी देश बना है जिसके पास सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का भंडारण है। विश्व में अगर सबसे ज्यादा चर्चा करें तो वो चीन के पास है और भारत किस नंबर पे आ रहा है? भारत आ रहा है चौथे नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की छठी वर्षगांठ के अवसर पे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस नए एआई पोर्टल का शुभारंभ किया है? विद्या सेतु 2.0, दीक्षा एआई, निपुण भारत ऐप, शिक्षा कोष या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा भारतीय शिक्षा नीति की छठी वर्षगांठ के अवसर पे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस नए एआई पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत दीक्षा एआई लॉन्च की है। अर्थात पांचवे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की छठी वर्षगांठ पे दीक्षा एआई पोर्टल लॉन्च किया। ये एआई पर आधारित पोर्टल छात्रों को उनकी सीखने में मदद करेगा। ठीक, पांचवे का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पे पर्यावरण मंत्रालय को किस राज्य में एक नया राष्ट्रीय जैविक विविधता पार्क स्थापित करने की घोषणा की? नया जैविक विविधता पार्क असम में स्थापित किया जा रहा, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल में या इनमें से कहीं नहीं? तो ध्यान रखो बेटा, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 28 जुलाई का ये डेट याद रखना।
जब मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ठीक है, अभी इसमें बेटा नए राष्ट्रीय विविधता पार्क स्थापित करने की घोषणा कहाँ की है? तो वह की है असम में, अर्थात सिक्स का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, वो भी कहाँ स्थित है? असम में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग ने हाल ही में किस राज्य में स्थित तुमला पल्ले यूरेनियम खनन संयंत्र की विस्तार की मंजूरी दी है? अब इतना याद रखो बेटा, केवल प्रश्न आपको पता हो कि तुम्मा पल्ले यूरेनियम खनन संयंत्र कहाँ स्थित है। अगर आपको इसका भी सही जवाब मिल जाए तो बाकी चीजें तो आप कर लेंगे। याद रखो बेटा, तुम्मा पल्ले यूरेनियम खनन संयंत्र कहां पर स्थित है? जल्दी से बताओ, झारखंड में स्थित है, आंध्र प्रदेश में, मेघालय में, राजस्थान में, या इनमें से कोई नहीं? तो यह बेटा स्थित है आंध्र प्रदेश में, अर्थात सातवें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस प्रमुख रेल मार्ग पर स्वदेशी कवच 4.0 एंटी कोलिजन सुरक्षा प्रणाली का पूर्ण संचालन शुरू किया है? रेल मार्ग ने बेटा कवच 4.0, ये जो बेटा कवच है ये क्या करती है, दो ट्रेन अगर एक ही ट्रैक पे आ जाए तो वो उनमें ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई कर देगी ताकि कोलिजन ना हो सके। इसका बेटा 4.0 वर्जन जो है ये अभी दिल्ली मुंबई मेल लाइन पे शुरू किया गया, दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पे, चेन्नई बेंगलुरु रूट पे, मुंबई अहमदाबाद पे, या इनमें से कहीं नहीं? तो बेटा इसका प्रारंभ दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पे है जो कि 1525 किलोमीटर का है। या बेटा स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 का सफल संचालन पूरा किया गया। अच्छा बेटा, इसको बनाया किसने? इसको बनाया बेटा आरडीएसओ ने, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। इसलिए ध्यान रखना, ऑप्शन कह रहा आठवें का बी हमारा सही हो जाता। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने हाल ही में भारत के पहले निजी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दृष्टि वन को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है? दृष्टि वन बेटा स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा स्थापित किया गया, अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा स्थापित किया गया, पिक्सेल द्वारा, ध्रुव स्पेस द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि दृष्टि वन को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किसके माध्यम से किया गया? तो इसका किया गया पिक्सल के माध्यम से, अर्थात नाइन्थ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। बेंगलुरु के अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल ने हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग उपग्रह दृष्टि वन को इसरो के पीएसएलवी रॉकेट से लॉन्च किया। यह कृषि और पर्यावरण की अति सटीक तस्वीरें प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई की तरुण प्लस श्रेणी में अधिकतम ऋण सीमा को कितना बढ़ा दिया है? अब बेटा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी में 15 लाख तक का लोन ले सकते हैं, 20 लाख तक का, 25 लाख, 30 लाख, या इनमें से कोई नहीं? अच्छा बेटा बताओ, इसमें की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल सन 2015 को। अब बेटा इसमें जो तरुण स्कीम थी, इसमें इससे पहले आप 10 लाख तक का लोन ले सकते थे। अब ये 10 लाख की लिमिट बढ़ा के 20 लाख कर दी गई है, अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने भारत की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता हाल ही में कितने आंकड़े पर गई है? भारत की कुल जो अक्षय रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ये बेटा कितनी है? 150 गीगावाट है, 180 है, 200 है, 250 है, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा और हाइड्रो ऊर्जा क्षमता को मिला लिया जाए तो यह 200 गीगावाट पहुंच जाती है, अर्थात 11वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। भारत का बेटा इसमें भी लक्ष्य है कि 2030 तक इसको 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता से प्राप्त किया जाए। अच्छा, इसमें से अगर क्वेश्चन पूछ ले सर्वाधिक सौर ऊर्जा कहां लगाए जा रहे हैं, तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा बेटा राजस्थान में लगाए जा रहे हैं, ये भी पॉइंट्स ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्राथमिक कृषि ऋण समितियां के डिजिटलीकरण हेतु केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा किस नए ऐप का शुभारंभ किया? एक नया एप्लीकेशन बेटा है जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण के लिए काम करेगा। इसका नाम सहकार समिति है, सहकार डिजिटल है, सहकार मित्र 2.0 है, ई सहकार है, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका नाम है सहकार समृद्धि, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने सहकार समृद्धि ऐप लॉन्च किया है जो देश में 63,000 से अधिक पैक्स को एक पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा, जिससे किसानों को खाद, बीज, ऋण इत्यादि मिल सके। अच्छा, एक प्रश्न बताओ बेटा, सहकारिता मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये बेटा अपने प्यारे अमित चाचा हैं या अमित शाह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? एससीओ के मंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन हाल ही में बीजिंग में किया गया, ताशकंद में किया गया, अस्ताना में किया गया, मॉस्को में किया गया, या इनमें से कहीं नहीं। तो ये बेटा किया गया, कहां पे किया गया? जल्दी से बेटा कमेंट करो। तो ये किया गया अस्ताना में। कहां बेटा? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक की गई। इसमें भारत के रक्षा मंत्री ने भी पार्टिसिपेट किया और आतंकवाद विरोधी सुरक्षा ढांचे पर भारत का रुख बताया। 13वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ ने किस दक्षिण एशियाई देश के लिए विशेष आहरण अधिकार एसडीआर कोटे आवंटन एवं वित्तीय मदद दी है? एक चीज बेटा ध्यान रखना, ये हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो आईएमएफ है, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उस दौरान इसने पाकिस्तान को एसडीआर दे दिया। अभी इसने बेटा बांग्लादेश को दिया, श्रीलंका को दिया, नेपाल को दिया, या मालदीव को दिया, या इनमें से किसी को नहीं, ये बेटा आपको बताना है, ध्यान रखो। अभी इसने बेटा हाल ही में श्रीलंका को एसडीआर दे दिया, एसडीआर का स्पेशल ड्राफ्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन बेटा ऑप्शन हो गया चौथे का ऑप्शन नंबर बी। इसी को बेटा आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है, पेपर गोल्ड किसे कहते हैं? तो पेपर गोल्ड किससे बोलते हैं? एसडीआर को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस यूरोपीय देश ने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2.5 घंटे से कम समय में आंतरिक उड़ानों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया है? स्विट्जरलैंड ने, फ्रांस ने, स्पेन ने, नॉर्वे ने, या इनमें से किसी ने नहीं? जल्दी से बेटा बताओ कि किस देश ने बेटा जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2.5 घंटे से कम समय की आंतरिक उड़ानों पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो यह काम बेटा फ्रांस ने किया है। अगर कोई भी प्लेन 2.5 घंटे से ज्यादा की दूरी पे तभी बेटा उड़ के जाए, अन्यथा बाई बस, ट्रेन, कार किसी का उपयोग करो, अर्थात 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने भारत के तटीय राज्यों में जलवायु अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर में के लिए कितनी राशि के ऋण को मंजूरी दी है? 200 मिलियन डॉलर, $350 मिलियन, $500 मिलियन, $750 मिलियन, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो बेटा, जलवायु अनुकूलन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एडीबी ने तटीय राज्यों को $500 मिलियन की समझौता दी। ये तटीय राज्य बेटा कौन से? इसमें बेटा तमिलनाडु एंड उड़ीसा शामिल है। इनमें चक्रवात रोधी संरचना बनानी है। एडीबी का मुख्यालय कहां है बेटा? एडीबी का मुख्यालय जल्दी से बेटा कमेंट्स करो, मनीला, फिलीपींस। नेक्स्ट प्रश्न है, जनरेटिव एआई और साइबर सुरक्षा चुनौतियों पे चर्चा हेतु ग्लोबल एआई सेफ्टी समिति 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? ग्लोबल एआई सेफ्टी समिति का आयोजन टोक्यो में किया गया, सियोल में किया गया, सैन फ्रांसिस्को में किया गया, लंदन में किया गया, इनमें से कहीं नहीं किया गया? जल्दी से बेटा बताओ। तो बेटा इसका आयोजन सैन फ्रांसिस्को में किया गया। 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार
विश्व में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बिक्री में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन अमेरिका में बिके, जर्मनी में बिके, चीन में बिके, जापान में बिके, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा आईईए की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पे इलेक्ट्रिक वाहनों का लगभग 60% हिस्सा रहा, जो कि बेटा अकेले चीन ने बेच दिया। सबसे ज्यादा कहां बिक गए? चीन में, अर्थात 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। चली तो चांद तक, नहीं चली तो शमशान तक। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है? इसका बेटा जवाब आप लोग 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी या 19 का ई, ऐसे करके दो पहले, फिर प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो बेटा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, इसमें बेटा भारत को 34वीं रैंक मिली है। कब? 2026 में। 38वीं रैंक कब थी? 2025 में। पॉइंट्स ध्यान रखना है आपको, 4 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। इसमें बेटा टॉप कौन कर रहा है? टॉपर बेटा अपना प्यारा सिंगापुर है। अब याद रखो, नए लॉजिस्टिक सूचकांक में भारत के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएम गति शक्ति योजना के प्रभाव के कारण इसकी रैंक 34 हो गई है। विश्व बैंक में वर्तमान अध्यक्ष कौन है बेटा? वो है अजय बंगा। अजय बंगा कौन है? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। ठीक, 19 का ऑप्शन क्या रहा? ए नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद डॉक्टर वंदना शिवा को यूईईपी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन इन्वायरमेंटल, ठीक है, यूएनईपी द्वारा किस सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की? ग्रीन ऑस्कर, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी मित्र पुरस्कार, ग्लोबल 500 या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो बेटा, भारतीय पर्यावरणविद डॉक्टर वंदना शिवा को जैविक खेती और पारंपरिक बीजों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया है? अब बेटा उत्तर प्रदेश में राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय है, यह वाराणसी में, गोरखपुर में, अयोध्या में, लखनऊ में या इनमें से कहीं नहीं? तो ये बेटा स्थापित हो रहा है गोरखपुर में, अर्थात 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के भट्टहट में निर्मित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन किया है। यह प्रदेश का पहला समर्पित आयुष विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश सरकार ने मित्र वन पहल के तहत किस क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? अब बेटा मित्र वन पहल जो है, इसमें ये बेटा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे, भारत नेपाल सीमावर्ती जिले में, गंगा नदी तटबंध पे है, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में या इनमें से कहीं नहीं? तो याद रखो बेटा, उत्तर प्रदेश वन विभाग ने भारत नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए मित्र वन पहल की शुरुआत की। ये बेटा कहां? भारत नेपाल के सीमावर्ती जिले। कौन कौन से 7 जिले हैं? इन 7 के बेटा नाम याद रख लो, भूलना नहीं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, क्या है बेटा? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच श्रावस्ती, बलरामपुर और बलरामपुर का पड़ोसी बेटा महाराजगंज और सिद्धार्थनगर। महाराजगंज सिद्धार्थनगर लिख लो बेटा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस शहर में अत्याधुनिक डेटा सेंटर पार्क 2.0 स्थापित करने की नीति को स्वीकृति दी है? डेटा सेंटर पार्क 2.0 स्थापित कहां हो रहा है? ग्रेटर नोएडा में, कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में, इनमें से कहीं नहीं? तो बेटा याद रखो, डेटा सेंटर पार्क 2.0 स्थापित करने की जो परमिशन मिली, ये मिली ग्रेटर नोएडा में, अर्थात 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में
500 एकड़ क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा डेटा सेंटर पार्क 2.0 के विकास की मंजूरी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडीओपी के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले के मूंज शिल्प को अंतरराष्ट्रीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा। अब बेटा याद रखो, ये मूंज शिल्प है, ये कहाँ का ओडीओपी है? मिर्जापुर का, प्रयागराज का, भदोही का, कौशाम्बी का, या इनमें से किसी का नहीं? तो याद रखो, प्रयागराज के प्रसिद्ध मूंज का शिल्प जो है, ये हस्तशिल्प उत्पादों में वैश्विक बाजारों में निर्यात के लिए अमेजन व फ्लिपकार्ट के विशेष समझौता किया है। अर्थात यह है कहां बेटा? प्रयागराज। 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा रोडवेज बसों में महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस नई इमरजेंसी पैनिक बटन प्रणाली की शुरू की? यूपी निर्भया ऐप, दामिनी 2.0, नारी सुरक्षा कवच, सहेली बटन, या इनमें से कोई नहीं? या तो रोडवेज में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए दामिनी 2.0 इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम शुरू किया गया। बस में पैनिक बटन बनाए गए, उसको बेटा प्रेस करते ही 112 डायल हो जाएगी और उस बस को घेर लिया जाएगा। अर्थात 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, दामिनी 2.0। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राज्य का कौन सा शहर प्लास्टिक रिसाइकलिंग और कचरा प्रबंधन में प्रथम स्थान पर रहा? प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं कचरा प्रबंधन में आगरा प्रथम पे रहा, वाराणसी, गाजियाबाद, लखनऊ, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो, सिंगल यूज प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के मामले में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में टॉप करता है। अर्थात 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। और गाजियाबाद को ही उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो चलो, कम से कम हमारा प्रवेश द्वार तो साफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक प्राधिकरण में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर पार्क हेतु भूमि आवंटन प्रक्रिया शुरू की गई? या ईडा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र, गीडा, लीडा, बीडा? बुंदेलखंड क्षेत्र, लखनऊ क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र, या यमुना एक्सप्रेसवे? तो यह बेटा प्रारंभ हुआ यमुना एक्सप्रेसवे पे, अर्थात 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित धान की किस नई फसल में कम पानी वाली किस्म को व्यावसायिक खेती के लिए जारी किया? यूपी हंस 1.101, सरयू 52, बासमती 99, पूसा 1121, या इनमें से कोई नहीं? धान की नई किस्म है जो बेटा कम पानी में उगेगी, इसका बेटा क्या नाम रखा गया? तो ये बेटा है यूपी हंस 101, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले का जीर्णोद्धार पूरा कर वहां नया लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया? नया लाइट एंड साउंड शो बेटा कालिंजर किला में शुरू किया गया, चुनार के किले में शुरू किया गया, रामनगर किला, देवगढ़ किला, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ कहां पे बेटा शुरू किया गया? तो याद रखो, बांदा जिले में स्थित चंदेल राजाओं के ऐतिहासिक कालिंजर के किले में का जीर्णोद्धार शुरू किया गया, जो इसका बेटा नाम क्या, लाइट एंड साउंड शुरू किया गया। और यह है कहां बेटा? कहां पे? कालिंजर के किले में। कालिंजर किला बांदा, अर्थात 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ई श्रम पोर्टल पे पंजीकृत असंगठित सैनिकों के लिए दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर कितना किया है? 2 लाख रुपए, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, या इनमें से कहीं नहीं? तो उत्तर प्रदेश ने असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आकस्मिक मृत्यु पर पूर्ण विकलांगता पर मिलने वाली सहायता को 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया। अर्थात 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। तो ये बेटा वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको इसको एमसीक्यूज फॉर्मेट में देना है, फ्री कोर्सेज सेक्शन में चले जाना। इस बेटा फ्री कोर्सेज के अंदर आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स, और बेटा आज है 31 जुलाई, तो 31 जुलाई का आप सेशन देख लेना। साथ ही साथ बेटा पेड कोर्सेज में जाना, बहुत सारे पेड कोर्सेज जो आपके लिए लाए गए उनको जुड़ लेना। नौद्वार बैच बेटा उन लोगों के लिए है जो पेड 2026 की तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ बेटा ब्रह्मास्त्र बैच भी है। ब्रह्मास्त्र बैच को मैंने ब्रह्मास्त्र की तरह डिजाइन किया है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बेटा फ्री सेशन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, उनको भी देख लीजिए। तो सेशन को यहीं रख रहे हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। और साथ साथ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना।